पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश्य है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जलस्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश्य हैं, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 तक। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा, और उसकी गोद में लाजरूस को भी उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरूस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था, और लाजरूस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गत्रत अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरूस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरूस, उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहां सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आज का सुसमाचार हमें अमीर और लाजर के दृष्टांत पर विचार करने की चुनौती देता है। इस कहानी में यीशु ने विलासिता में रहने वाले धनी व्यक्ति और घावों से ढके एक गरीब व्यक्ति, जो उसकी मेज से गिरे टुकड़ों के लिए भी तरसने वाले लाजरूस के बीच एक स्पष्ट अंतर की ज्वलंत तस्वीर चित्रित की है। लाजरूस के प्रति धनी व्यक्ति की उदासीनता जरूरतमंद लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है। चालीसा हमें बुलाता है कि हम अपने दिल की जांच करें और समझें कि हम अपनी आशीषों का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम भौतिक सुख सुविधाओं से भस्म हो जाते हैं, या हम अपने बीच हाशिए पर पड़े लोगों को पहचानते हैं? यीशु करुणा की पुकार को नजरअंदाज करने के नतीजे पर प्रकाश डालता है। अमीर आदमी मृत्यु के बाद खुद को ईश्वर से अलग पाता है, पीड़ा में अलग थलग पाता है। यह आत्म केंद्रित जीवन के खिलाफ
एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करता है। चालीसा हमें पश्चाताप करने, स्वार्थ से दूर होने और प्यार और दया पर केंद्रित जीवन को गले लगाने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम इस चालीसा काल के दौरान उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने आसपास के लाजरुस को नहीं भूलना चाहिए। दयालुता और दान के कार्य जीवन को बदल सकते हैं। चालीसा काल खुद को ईश्वर और दूसरों की ओर फिर से उन्मुख करने का एक अवसर है। प्रार्थना, उपवास और क्षमा के माध्यम से हम अपने दिलों को मसीह की शिक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं, जो हमें अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्यार करने के लिए कहता है। यूखारिस्त में हम यीशु का सामना करते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। आइए हम विनम्रता के साथ वेदी के पास जाएं। दान में अपनी विफलताओं के लिए क्षमा मांगें। यह रूपांतरण का समय हो सकता है जहां हम करुणा में बढ़ते हैं, गरीबों और हाशिए के लोगों के चेहरे पर मसीह को पहचानते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, वचन पर आप सभी जरूर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।